इस समय देश में सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो जेनजी पर हो रहे उस अत्याचार के हिसाब के एवज में मांगे जा रहे अमित शाह के इस्तीफे की है, जिससे अमित शाह लगातार बचते हुए संसद से गायब हैं। लेकिन इसी बीच संसद जो है एक ऐसा अखाड़ा बन चुकी है, सदन एक ऐसा अखाड़ा बन चुका है जिसमें सत्ता पक्ष लगातार भागता हुआ दिखाई दे रहा है और वहीं विपक्ष उससे कहीं ज्यादा आक्रामक और मजबूती के साथ उसको दौड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष, पूरा सत्ता पक्ष जो है लगातार मुंह छिपाता हुआ दिख रहा है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष जो है हाथ पकड़ पकड़ के हिसाब मांग रहा है और कह रहा है कि कुछ तो बोलो। लगातार बोलते रहने वाले इस देश के यशस्वी महामानव से आज बोलने के लिए कहा जा रहा है, पर वो चुप है। लगातार बोलते रहने वाले, मतलब जितनी देर कहिए उतनी देर टेलीप्रॉम्प्टर लगा के धारा प्रवाह बोलते रहने वाले इस देश के महामानव जो है, उनके होठ ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल सिल गए हैं, चुप्पी साध लिया उन्होंने। मयूर भाई बहुत स्वागत, आप बाद में जुड़े। मयूर भाई, जो परिस्थिति है आज पूरा फोकस ये साबित करने में हो गया है कि ये जो आंदोलन था असल में वो छात्रों का आंदोलन था ही नहीं। उधर गृह मंत्री से बार बार जवाब दिया जा रहा है कि चलिए, जवाब मांगा जा रहा है कि भाई जो बर्बरता हुई, जो पैलेट गन चले, जो लाठियां चली, जिनमें कीलें लगी हुई थी, उसका जवाब कौन देगा, वो किसके आदेश पर हुआ था, बार बार जवाब मांगा जा रहा है। मोदी जी सदन में आएंगे नहीं, अब उसी ढर्रे पर चल के अमित शाह भी सदन में नहीं आ रहे। पहले तो आते थे, दिखते थे, अभी नहीं दिख रहे। राहुल गांधी कह रहे कि मोदी बच नहीं, अमित शाह बच नहीं पाएंगे। मोदी जी जो है बिना अमित शाह के कुछ है नहीं, या आपसे बेहतर हम में से किसी को नहीं पता होगा। कब तक बचा पाएंगे मोदी जी? किसको बचाना है राय साहब? किसको बचाने की बात कर रहे हैं? आवाज आ रही है मेरी? आप सबसे मुख्य आदमी जो है आज वही फंस चुका है, और ऐसा फंसा हुआ है पता ही नहीं चल रहा है कहाँ है। वो तो मीटिंग खेल रहे हैं, पता चल रहा है, सदन में नहीं आ रहे बस। अरे हमें और आपको लग रहा है कि वो फंसे हुए हैं। वो तो हम देखो, हमारा अभी भी जो है, हम सबका देखने का जो नजरिया और हमारा जो चश्मा है वो वही, हम बदल नहीं पा रहे। इनके साथ इनको हम 12-13 साल से देश के शीर्ष आसन पर हमको आरूढ़ होते हुए हम देख रहे हैं, उनको महसूस करते हैं, उनके हर एक चाल को हम रोज देखते हैं, रोज बात करते हैं, लेकिन फिर भी देखने का नजरिया हमारा हम बदल नहीं पा रहे। कौन फंसा है भाई? हमको, आपको लगता है कि वो फंसे हुए हैं? वो अपने आप को फंसा हुआ नहीं महसूस करते। उनको पता है कि ये अभी कुछ दिन, अब क्योंकि यही करते आए हैं, 30 साल से यही कर रहे हैं लगातार, तो उनको, उनके पास ये एक प्रूवन स्टैंडर्ड मैकेनिज्म उनके हिसाब से है कि लोग कुछ देर या कुछ दिन तक, या कुछ हो सकता है कि थोड़े लंबे एक अवधि तक हंगामा मचाएंगे, लेकिन उसके बाद फिर कुछ नया आ ही जाएगा। नहीं आएगा तो हम खड़ा कर देंगे। तो जिस मामले में हमको नहीं बोलना है, नहीं बोलना है, तो वो अपने आप में एक वो बड़ा, मतलब एक, ये भी एक अभ्यास है, ये तपश्चर्या है राय साहब। इस तरह से चुप्पी साध देना, पूरा देश आपके सामने सवाल खड़ा कर रहा हो, लेकिन उस विषय पर उफ तक नहीं कहना, कुछ भी नहीं कहना, ना चेहरा दिखाना, ना मुखड़ा दिखाना, ना बात करना, और सिर्फ वही कहना है जो वो कहना चाहते हैं। तो ये एक बड़ी तपश्चर्या लगती है, मुझे लगता है शायद मैं और आप तो ये नहीं कर पाएंगे कभी, क्योंकि हम कैसे भी, किसी भी सूरत में हम अपने आप को, अपनी बात रखने के लिए जो हमारे पर आरोप लगते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं तो हम जवाब देने के लिए आएंगे। ये नहीं आते भाई, क्योंकि कल पुरानी कल जो है, कल स्मृति ईरानी एक चैनल पर आई थी। इस देश के एक जी, तथाकथित बहुत बड़े एंकर, हालांकि उनका निकनेम शायद गुल्लू उल्लू कुछ बुलाते हैं लोग उनको, सोशल मीडिया पर हाँ गुल्लू गुल्लू करते हैं। स्मृति ईरानी हाँ, उसमें आई थी। स्मृति ये कह रही थी कि अमित शाह की चुप्पी पर जब सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा कि अमित शाह के बारे में सबको पता है, इस देश को पता है कि अमित शाह बहुत जबरदस्त तैयारी के साथ जवाब देते हैं। वो तैयारी के साथ जवाब देते हैं, तथ्यों के साथ जवाब देते हैं। तो ये जो एफआईआर हो रही है, देखिए, पता नहीं आपका, मुझे यहाँ आप स्क्रीन से गायब लग रहे हैं मुझे, आ, लेकिन मैं आपको बताऊं, आज आज एक, पता है, आज एक और नैरेटिव शुरू हुआ है, कल से हुआ है ये। एक पुलिस अफसर है, उसकी, इसकी बेटी है, यंग, वो भी 20-22 साल की होगी,
सब इंस्पेक्टर की बेटी है, उसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में एक प्रेस वार्ता करवाई गई, वो आपने शायद सबने देखी होगी। तो ये काउंटर नैरेटिव जो है अपने हिसाब से घड़ना शुरू करेंगे, ठीक है, और उन सभी को एंटी सोशल एलिमेंट, गुंडा तत्व जो है वो साबित करने की दिशा में जाएंगे। पर उनकी तैयारी अपने तरीके से धीरे 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 आपको देखने को मिलेगी। और इस बात का गर्व लेते हैं हमारे शाह साहब और मोदी साहब, इस बात का बड़ा फक्र भी करते हैं, और उनके जो जितने भी चेले चपाटे सब करते हैं कि हम कोई कांग्रेस या हम कोई और विपक्षी दल या हम कोई आम पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी है। हमारी मर्जी हम चाहे जवाब दे, हमारी मर्जी हम ना दें। भाई हम तो यहां राज करने के लिए आए हैं, हम तो यहां शासन करने के लिए आए हैं। हम जो चाहे, जो लगे हमको वही सही तरीका। तो आप लोग होते कौन हो ये तय करने वाले कि इस बात का जवाब देना पड़ेगा, यहां मुंह दिखाना पड़ेगा, यहां जो है कार्रवाई में उपस्थित रहना पड़ेगा? अरे नहीं रहना है, क्या कर लोगे? ये ओरिजिनल नेचर है, स्वभाव है इनका। तो आपको, हमको लगता है कि फंस गए हैं, लेकिन वो अपने हिसाब से बिल्कुल सेफ है, और उनको लगता है कि यही तरीका है इस वक्त, अभी नहीं जाएंगे तो कोई क्या उखाड़ लेगा। अब हकीकत है ना, कोई क्या उखाड़ लेगा बताइए। अगर नहीं जाएंगे, नहीं जा रहे हैं और ना गए, चलिए संसद का ये जो छोटा सा सत्र है ये पूरा समाप्त हो जाए और ना जाए, तो मैं और आप और देश की जनता क्या कर लेगी? ओपोजिशन क्या कर लेगी बताइए? कोई कुछ कर सकता है क्या? कोई ऐसा कानून तो है नहीं। तो उनको पता है कि ये बोलते रहेंगे, ये ठीक है, ये ऑपोजिशन जो है वो सब करता रहेगा, लेकिन हमको कब जाना है हम डिसाइड करेंगे। हमको कब इस बारे में संवाद तो खैर करते नहीं, लेकिन अपने मन की बात करनी है वो हम तय करेंगे। तो ये बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है इनका। हम सबको अब थोड़ा उनको समझने के नजरिए को बदलना पड़ेगा, मैं तो ये कहना चाहता हूँ। नहीं तो अगर ये नैरेटिव जब चल रहा है, एफआईआरों का सिलसिला चल रहा है, और जो काउंटर काउंटर के रूप में जो पुलिस वालों के परिवारों को सामने ला करके बैठाया जा रहा है, इसका मतलब एक चीज तो साफ है ना कि हाँ, डेटा तैयार किया जा रहा है, डेटा संकलन चालू है। बिल्कुल इसके बिल्कुल बाद बिल्कुल। साफ जवाब देंगे। नहीं, वो भी उनकी मर्जी है, दे भी ना भी दे, वो तो उनके ऊपर है ना। देखिए, इनके जवाबदेही के बारे में कोई गारंटी नहीं दे सकता है, और वहां मोदी की गारंटी भी नहीं है। आप सोचे, तो जवाब दे ना दे उनकी मर्जी है, उनको पूछने वाला कौन है? या ऐसा थोड़ी है कि भाई हम स्कूल में पढ़ते थे, मास्टर आता था, मास्टर कान पकड़ के हमको, हमसे जवाब लेता था अगर हम कुछ गलत या तो हमको ढीठपना दिखाते थे, तो मास्टर जो है कान पकड़ के दो लगा भी देता था। यहाँ ऐसा थोड़ी है कि कोई क्लासरूम है और कोई हेडमास्टर है। ये खुद हेडमास्टर है, इनकी मर्जी, स्कूल चलाए चलाए, ना चलाए ना चलाए, छुट्टी कर दे, क्या फर्क पड़ता है?